मैं कभी Coming, sir. What's your name? My name is Sri Sharma. Okay, and My your- name is Ankit Yadav. okay. What's your class? I am from class 9th. Okay, and you? I am 9th. Okay. May I sit, sir? May I sit, sir? Yes. Thank you, sir. So first and all, introduce नाम yourself. अंकित यादव है। मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ और मैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बुलंदशहर से बिलोंग आप उत्तर प्रदेश से हैं। यस सर। उत्तर प्रदेश के सीएम अभी कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, आज आप क्यों आए हैं यहाँ पे? हमारा क्लास 9th का इंटरव्यू है। वाइवा यस क्लास 9th का पैरा साइंस का। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है सर, आप शुरुआत कीजिए पहले। ओके, तो हम अब अपना साइंस का वाइवा आगे बढ़ाते हैं। यस सर। तो उसके लिए मैं आपसे पहला क्वेश्चन पुट अप करता हूँ। ये बताइए, संवेग किसे कहते हैं? व्हाट इज मोमेंटम? अंकित आप बताइए। सर मोमेंटम वेग पर और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उतना ज्यादा वेग होगा उतना ज्यादा संवेग होगा और जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा संवेग होगा। ओके, ठीक है। सो टीटू, यस सर। आप बताइए, मानिए मेरे पास दो वस्तुएं हैं, ओके एक हल्की वस्तु है, एक भारी वस्तु है, ठीक है? दोनों का वेग समान है। अब बताइए, हल्की वस्तु का संवेग ज्यादा होगा या भारी वस्तु का? भारी वस्तु है। ओके, वेरी गुड। यस सर, आप बताइए। देखिए, जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो गैस बनता है। जैसे वाटर को अगर हम गर्म करें, हीट करें, तो क्या होगा? उसका वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड बनता है। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं कि जिनको गर्म करने पे वो लिक्विड नहीं बनते, वो सीधे सीधे गैस बन जाते हैं। ऐसे कुछ सॉलिड हैं, जैसे जैसे कपूर और ड्राई आइस, है ना? जो पहले प्रोसेस थी उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। अभी सॉलिड से सीधे गैस बनना क्या कहलाता है? ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन। कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये सर ये ठोस से डायरेक्टली गैस में बदल देता है। जैसे कपूर है, कपूर में जब हम आग लगाते हैं तो वो लिक्विड न बनने की जगह पे डायरेक्ट गैस बन जाता है। गैस बन जाता है, इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लोरीन जो है, क्लोरीन का जो एटम है, परमाणु, उससे आयन बनाना है। परमाणु और आयन में एक बेसिक डिफरेंस है। हम क्लोरीन के परमाणु को कैसे आयन बनाएंगे? हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने या बढ़ाने पड़ेंगे जब हम क्लोरीन का आयन बनाएंगे? तब ये सर अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया जाए तो वो ऋणायन हो जाएगा। क्लोरीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया जाए तो ऋणायन होगा। ठीक है, एक बार सोच लो फिर से। चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आएगा उस पे क्लोरीन पे। ठीक है, क्लोरीन पे माइनस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओके, जैसे कि अभी अंकित ने बताया कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दें तो उस पे क्या जाएगा? माइनस का चार्ज आ जाएगा और वो ऋण आयन बन जाएगा। सेम अगर ऐसे ही मुझे किसी एटम को धनायन बनाना है तो मेरे लिए क्या प्रोसेस करना होगा? तो प्लस का चार्ज ओके, प्लस का चार्ज आएगा, बट कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगी उसमें। इलेक्ट्रॉन आने पर या इलेक्ट्रॉन जाने पर? इलेक्ट्रॉन आने पर। इलेक्ट्रॉन आने पर कोई भी चीज पॉजिटिव हो जाती है। सर। ठीक है, यही है ना आपका? सर यही है। कैसे? जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो माइनस माइनस का वो आएगा माइनस, और आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है। ओके, और नेक्स्ट अंकित, आप ये बताइए, संभारी क्या होते हैं? सामयिक। राइट, संभारी। सर जो तत्व होते हैं उन तत्वों के परमाणु, अगर उनके तत्वों के परमाणु क्रमांक तो समान समान है, ओके, लेकिन सॉरी सर, उसके परमाणु तत्व के जो वो है परमाणु क्रमांक वो तो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो जो बाहर होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, सेम होते हैं। ओके, उन्हें संभारी कहते हैं। राइट, कोई एग्जांपल? जैसे आयरन है और कैल्शियम है।
ओके इनके 18 होते हैं, सॉरी 40 होते हैं इसके संभारिक ओके द्रव्यमान, और इनके वो होते हैं परमाणु क्रमांक, एक का 18 होता है आयरन का, और कैल्शियम का 20 होता है। ओके। आप टीटू समस्थानिकों के बारे में बताइए। समस्थानिक सर वो होते हैं एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं ओके लेकिन परमाणु संख्या समान नहीं होती है, ओके जैसे कि हाइड्रोजन। आप एक बार फिर से बोलेंगे इसे? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु संख्या समान नहीं, परमाणु संख्या भिन्न होती है। परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं या सेम? नहीं सर, अलग अलग होती है, आप रिलीफ करिए, आराम से इसका आंसर दीजिए। अलग अलग होती टेंस हो है। जाइए, आपसे हम कुछ नहीं करें। परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या सेम होते हैं, अलग 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 होते हैं। ठीक है। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसका कोई दूसरा नाम भी है इसका परमाणु द्रव्यमान का? अच्छा, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में कोई अंतर है? जैसा क्या अंतर है? परमाणु संख्या होती है सर, उसमें प्रोटॉन ही होता है केवल, ठीक है। और परमाणु क्रमांक उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। द्रव्यमान में? जैसे अच्छा, परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या में क्या कोई अंतर है या अलग सेम है? परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक नहीं, क्रमांक। अलग अलग। अच्छा, ये तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? जैसे सर किसी का, जैसे कि हाइड्रोजन का एक है और उसमें परमाणु संख्या अलग होगी सर, उसमें कितनी? एक ही होगी सर हाइड्रोजन की। हीलियम की बताओ। हीलियम का तो 12, हीलियम का 2 है और उसकी सर 1 होगी। ठीक। हीलियम की परमाणु परमाणु क्रमांक तो हीलियम का 2 होगा। 2 होगा। यस सर। और संख्या? परमाणु संख्या 2 ही होगी सर। अच्छा, परमाणु संख्या भी 2 होगी और परमाणु क्रमांक भी 2 होगा और परमाणु द्रव्यमान अलग होगा सर। कितना होगा? ये सर पता नहीं है। अच्छा, ये पता नहीं है। आपके हिसाब से परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, पर संयोग से हीलियम के दोनों एक जैसे हैं। और सर हाइड्रोजन की भी। हाइड्रोजन के भी एक जैसे हैं। अगर मैं इसे हटा के कैल्शियम के केस में बात करूं तो क्या? सर कैल्शियम का भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग। परमाणु क्रमांक भी अलग होगा, परमाणु संख्या भी अलग। और परमाणु द्रव्यमान भी सर अलग होगा। ओके। तो अंकित, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, ठीक है। अभी तक हमने कोशिका सिद्धांत पढ़ा है। ओके, कोशिका सिद्धांत में हम ये पढ़ते हैं कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, राइट? जैसे अमीबा, प्रोटोजोआ, हम इंसान सब कोशिकाओं से मिलते हैं। बट कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो कोशिकाओं से मिलकर नहीं बनते और ना ही वो जीवों की कैटेगरी में आते हैं, राइट? या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वो कोशिका का अपवाद है। तो बताइए वो कौन है? सब वायरस है। वायरस। सर वेरी गुड। जब वो कोशिका से अलग होता है, यानी हमारे शरीर से अलग होता है, तो हाँ, वो निर्जीव होता है। ओके जब वो हमारे शरीर में घुस जाता है, प्रवेश कर लेता है, तो कोशिका के अंदर ही उसका श्वसन होता है, ओके, फिर वो मतलब जीवित हो फिर वो जाता है। जीवित हो जाता है। उसको होस्ट सेल बोलते यस हैं। सर। ठीक है, वेरी वेरी गुड। यस। ठीक है। टीटू, आप बताइए, जब हम ट्रेन या बस में बैठते हैं और ट्रेवलिंग करते हैं, तो कोई छोटा बच्चा है या आप ही हैं, आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, तो इस ट्रेन तो स्पीड से है। अब आप मुझे ये बताइए, जब आप बॉल को उछालेंगे तो जब बॉल वापस जमीन पे आएगी तो वो आपके हाथ पे आएगी या पीछे गिरेगी? कहाँ जाएगी वो बॉल? माई हैंड पे आएगी सर। आपके हाथ में है। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं। आप एक ध्यान दीजिए, जब आपने बॉल को उछाला था तो जो ट्रेन है वो आपको आगे ले गई, लेकिन बॉल तो पीछे रह गई। पीछे क्यों नहीं गिरी? जड़त्व के कारण तो हमारे हाथ में ही आएगी सर। किसकी वजह से? जड़त की वजह से। जैसे जैसे सर ट्रेन आगे बढ़ रही है, ठीक है। वैसे वैसे सर बॉल भी आगे बढ़ेगी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बॉल आगे बढ़ेगी। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? जड़त्व। कुछ बता पाएंगे जड़त्व के बारे में? यस सर। समझाइए। जैसे कि सर जड़त्व का नियम ये है कि वस्तु को इस गुण को जिसके विराम अथवा एक समान गति का विरोध करती है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है सर, जैसे कि हम बस में जाते हैं, ठीक है। तो बस में ब्रेक लगी तो हम एक साथ आगे को हो जाते हैं। आगे। हमारी हमारी बॉडी रेस्ट में रहती है। ठीक है। हमारी जो बॉडी है उसका ये हिस्सा, जो निचला हिस्सा है, वो मोशन में रहता है। ऊपरी हिस्सा रेस्ट
ऊपरी हिस्सा नीचे वाला हिस्सा रेस्ट में आ जाता है, यस सर, ऊपरी हिस्सा उसमें आता है, मोशन मोशन नहीं रहता है, जिसमें हम आगे की तरफ चले जाते धक्का लगता है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है अंकित, आप बताइए न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट, इन दोनों में एक अंतर ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो ये अधिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और पॉल्यूशन कम करते हैं। इनका पॉल्यूशन कम है, एनर्जी अधिक प्रोड्यूस कर रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट क्या है, ये एनर्जी कम प्रोड्यूस करते हैं कंपेयर टू न्यूक्लियर पावर प्लांट, बट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा करते हैं। इन दोनों में अच्छा कौन है? इसके हिसाब से देखा जाए तो दोनों में अच्छा कौन है? दोनों में अच्छा वैसे देखा जाए इस हिसाब से तो न्यूक्लियर पावर प्लांट। लेकिन अभी क्या है कि ऐसा देखा गया है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की संख्या बहुत कम है इन कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट। ऐसा क्यों है? क्योंकि सर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उससे रेडिएशन निकलती है, ठीक है, और जो थर्मल पावर प्लांट है उससे पॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और यही कारण है जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो रेडिएशन के अपेक्षा कम हानिकारक है और रेडिएशन ज़्यादा हानिकारक है, रेडिएशन ज्यादा हानिकारक। ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, इसलिए और इसलिए है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए हमारे लिए, ठीक है, और थर्मल पावर प्लांट के लिए कम में काम हो जाता है, कम जगह कम खर्चा। कम खर्चा और कम जगह होती है। और न्यूक्लियर के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारी जगह भी चाहिए। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का नाम बता सकते हो? एक ऐसे पदार्थ का नाम बता सकते हो जो रेडियो एक्टिव है? ऐसा यूरेनियम। यूरेनियम, वेरी गुड। ठीक है सर। मेरा क्वेश्चन टीटू से। टीटू ये बताइए, अगर आपके पास ये पावर है कि आप क्लास 9th की साइंस सिलेबस चेंज कर सकते हैं, तो आप उसमें क्या चेंजेस करना चाहिए? सर, हम उसमें ये चेंजेस करना चाहेंगे कि क्लास के स्टूडेंट रटते हैं उसके लिए और उन पर याद नहीं हो पाता, थ्योरम बहुत है उसमें। ओके, तो सर हमें एनसीईआरटी बुक में एनसीईआरटी बुक सही रहेगी इसके लिए, और हमारे लिए क्रियाकलाप क्या दिए गए उसमें। ऐसा है जैसे आपने कहा कि एनसीईआरटी की बुक दी गई है, अभी हम आपके हाथ में ही पावर दे रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप चेंजेस करें, कोई दूसरी बुक हम अप्लाई नहीं करना चाहेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि जो अभी आपका सिलेबस है आपकी साइंस की बुक में, उससे आपके पास पावर है, आप चेंज कर सकते हैं, तो आप क्या चेंजेस करें? हम सर बुक चेंज करना चाहेंगे इसमें। हाँ तो क्या? उसमें सर बच्चे हैं वो स्टूडेंट हैं, मतलब कि रटते हैं उसके लिए अभी अभी जो सिलेबस है उसमें कोई कमी है? यस सर, उसमें सर थ्योरम ज़्यादा है ओके, और रटते हैं बच्चे, उनको याद नहीं हो पाता। ठीक है, आप क्या बदलाव करेंगे उसमें? सर उसमें हम एनसीईआरटी बुक ला सकते हैं, एनसीईआरटी आप थ्योरम कम कर देंगे यस सर, पहला। फिर एक्सपेरिमेंट करें, थोड़े से फैक्ट्स बढ़ाएं, जैसे सीख मिले। आप ये कहना चाह रहे हो, कहने का मतलब कि आप अपना सिलेबस इस तरीके का डिजाइन करेंगे जिसमें प्रैक्टिकल्स बहुत ज्यादा हो, यस फैक्ट्स बहुत ज्यादा हो और थ्योरी थोड़ी कम हो, राइट? यस सर। ओके, यही प्रश्न मेरा आपसे है। ओके सर, मतलब हमारी जो साइंस में जो बुक है हमारी साइंस की उसमें थ्योरी दी हुई है जिन्हें लिखवा दी जाती हैं और बच्चे उन्हें रटते हैं, और रटने से फायदा कुछ नहीं होता, वो रटते हैं और भूल जाते हैं। फिर ठीक है, मैं चाहूंगा कि उसमें एक्सपेरिमेंट डालूं, थ्योरी को समझाने की कोशिश करूंगा, थ्योरी कैसे, थ्योरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट जिससे बच्चे समझें, ठीक ना है, कि रटें, यानी करके सीखें, रट के ना सीखें। करके और सीखें। यस सर, और ये ना लगे हमें कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऐसा कि ट्रेनिंग सेंटर में तो यहाँ साइंटिस्ट बनना है, हमें ठीक। ट्रेंड किया जाए, एक्सपेरिमेंट डालूंगा उसमें। आप क्लासरूम को क्लासरूम की तरह नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग सेंटर की तरह बनाना चाहेंगे। यस सर, आप ऐसा बनाना चाहेंगे जैसे क्लास ट्रेनिंग सेंटर की तरह यस सर, लगे, बच्चे को लगे कि वो साइंटिस्ट बन रहा है। यस सर, वो थ्योरी रटे ना समझे। ठीक, बहुत अच्छा आइडिया है। ये लास्ट प्रश्न है आप दोनों से, ठीक है? कुछ साइंटिस्ट के नाम बताइए। न्यूटन है, निकोला टेस्ला है और अरस्तु हैं, कई हैं सर जो वैज्ञानिक हो चुके हैं। अरस्तु दार्शनिक भी थे, यस सर, साइंटिस्ट भी थे। ठीक, कोई बात नहीं। आप बताइए कुछ साइंटिस्ट के नाम। अल्बर्ट आइंस्टाइन है सर।
आइजैक न्यूटन है, ठीक है, स्टीफन हॉकिंग है, स्टीफन हॉकिंग, निकोला टेस्ला है। निकोला टेस्ला, ठीक है। अंकित आप बताइए, आपको सबसे फेवरेट साइंटिस्ट कौन से हैं? सर आइजैक आप ये भी बताएंगे साथ ही साथ कि वो आपके फेवरेट क्यों हैं? आप उनकी किस घटना से, किस उनकी खोज से, डिस्कवरी से, या किस प्रिंसिपल से ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं? बताइए। मेरे फेवरेट साइंटिस्ट वो हैं सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, Yes, sir. ठीक है, क्योंकि सर वो जब पैदा होते उनके माँ बाप उन्हें छोड़कर चले गए थे, या ठीक। कैसा भी हुआ होगा, और उनके वो अपने चाचा के साथ रहते थे। उनके चाचा गरीब थे, खेतीबाड़ी करते थे। वो मीडियम स्कूल से पढ़े थे, हमारी तरह जैसे हम सब पढ़ते हैं वैसे मीडियम स्कूल से पढ़े थे। ठीक है, वो मीडियम स्कूल में पढ़ने के बाद भी उन्होंने कैम्ब्रिज स्कूल में एडमिशन लिया था, विश्वविद्यालय में, और उन्होंने अच्छी पढ़ाई करी थी वहाँ पे रह करके, अच्छे रहते थे मतलब वो। और उन्होंने एक दिन उनकी जब छुट्टी हो गई थी प्लेग की वजह से, प्लेग की वजह से छुट्टी हो गई थी उनकी, तो वो पेड़ के सेब के नीचे, मतलब पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उनके सेब गिरने की घटना हुई थी। तो यह एक वैसी घटना है, सेब तो गिरते रहते हैं, आम भी गिरते हैं, कई सामान होते हैं जो गिरते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने इसको गंभीरता से लिया। सेब गिरने की घटना को गंभीरता से लिया उन्होंने, और इस पे अपनी डिस्कवरी करी, आगे की खोज करी। वैसे तो ये सिंपल सी चीज थी सेब गिरना, कोई ज्यादा बड़ी, लेकिन उन्होंने उसको गंभीरता से लिया, इसीलिए सर वो आप कहना चाह रहे हैं कि उनके अंदर एक खास गुण था कि वो छोटी से छोटी घटना को भी बड़ी गंभीरता से लेते थे। इसीलिए आपको नहीं लगता ये पागलपन है? वो सर पागलपन ही इंसान को आगे बढ़ाता है। ठीक है, आपके आपने उस उनके इस गुण को अपने अंदर ढाला है? ये सर हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, यस सर। राइट। तो टीटू मेरा क्वेश्चन आपसे है, जैसा अभी आपने मुझे कई साइंटिस्टों के नाम बताए, ओके, तो आपका इसमें सबसे फेवरेट साइंटिस्ट कौन है? स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग, राइट। तो आपका स्टीफन हॉकिंग सबसे फेवरेट साइंटिस्ट क्यों? क्योंकि सर वो उनकी ये बहुत गंभीर बीमारी थी, ओके, और सर गंभीर बीमारी के होने के कारण भी उन्होंने कंप्यूटर के थ्रू उन्होंने हमारे लिए बताया कुछ, जैसे जैसे कि सर ब्लैक होल के बारे में बताया Okay. उन्होंने। और सर उन्होंने ऐसे चमत्कार किए साइंस में जिनसे साइंटिस्ट भी हैरान हो गए। और सर वो इतने भी पैरालाइज थे, पूरी शरीर से पैरालाइज थे, तो उनका मस्तिष्क चलता था। केवल मस्तिष्क? यस सर। और सर वो खाना नहीं खाना पाते थे, इसलिए डॉक्टर ने उनकी गर्दन पे होल किया और वहां से खाना खाते थे वो। ओके, तो मतलब आप इसीलिए उनसे ज्यादा इंस्पायर्ड हैं क्योंकि उन्होंने सारी असंभावनाओं को छोड़ के कुछ संभव करके दिखाया Yes. कि इतना सारी अनएबिलिटी होने की वजह से भी उन्होंने नई नई डिस्कवरीज की जो कोई भी आगे साइंटिस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, आप एक बात Paralysis- बताइए, आपने भी एक बात बोली कि उन्होंने बहुत सारे साइंस में चमत्कार किए, उनका कोई एक चमत्कार बताइए। ब्लैक होल। ब्लैक होल, ब्लैक होल, यस सर। ब्लैक होल का क्या क्या उन्होंने? सर उन्होंने यही ब्लैक होल बताया ब्लैक होल के बारे में उन्होंने पहले था। हाइपोथेसिस दी थी। यस सर। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। नाइस टू मीट यू। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, बेस्ट ऑफ